मेम साहब। हाँ मेम साहब कुछ खाने को दे दो, 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत तेज की भूख लग रही है। भगवान आपका भला करेगा। रुको 1 मिनट रुको, ये लो। अरे लो फटाफट यार। तुझसे, तेरे हाथों से मैं कभी भी पैसे नहीं लूंगी। मैं भूखे रहना पसंद करूंगी। तू जैसी औरत से पैसे लूंगी और ये तो दूसरों को लूटती है। अबे ओ बुढ़िया, तेरे में अकल वकल नहीं है क्या? एक तो तुझे 500 रुपए दे रही हूँ, चुपचाप इन्हें पकड़ निकलना यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे पैसे, रख अपने पास। तेरे पैसे लेने से तो अच्छा है कि मैं भूखी मर जाऊं और किसी और से भीख मांग लूं। अरे आंटी जी 500 रुपए दे रही है, कम नहीं होते हैं। 2-4 दिन का खाना हो जाएगा आपका। कैसी बात कर रही हो आप? पैसे ही लेने हैं, रख लीजिए इन पैसों को। अरे बेटा, इस जैसी औरत से 500 रुपए लेने से अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूंगी। अच्छा ठीक है, फिर नहीं लेने ना तो निकल यहाँ से, जा। हाँ जा रही हूँ। अरे कोमल, कौन थी ये जिन्होंने तुमसे पैसे नहीं लिए? तुम जानती हो क्या इन्हें? मैं कैसे जानती हूँ? ऐसी सड़क पे भीख मांग रही है, पैसे मांग रही थी, मैंने पैसे दे दिए। उसके बाद भी देखना कैसे बोल के चली गई मुझे। देखो सच बताओ मुझे, क्या तुम इन्हें सच में ही जानती हो? नहीं, मैंने बोला तो मैं नहीं जानती, तुम क्यों बार बार पूछ रहे हो? अच्छा ठीक है यार, गुस्सा तो ना करो कम से कम। सुनो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और तुम्हारा भी ऑफिस आ चुका है, तो शाम को मिलते हैं। ठीक है, वैसे भी इस बुढ़िया ने ना मेरा पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। शाम को मिलती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना। ओके बाय। ये आंटी जी थी कौन और कोमल से इस तरह बात कर रही थी? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। साहब कुछ खाने को दे दो ना, 4 दिन से कुछ खाया नहीं है। पैसे नहीं मेरे पास। कुछ तो दे दो ना साहब, ऐसे मत जाओ। ये क्या चक्कर है? उस वक्त इन आंटी जी ने 500 रुपए लेने से मना कर दिया और अब 10-10 रुपए के लिए इधर उधर भटक रही हैं। आंटी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलो। आंटी जी, जब उस लड़की ने आपको 500 रुपए दिए तब आपने वो पैसे नहीं पकड़े, लेकिन अभी आप यहाँ पे 10-10 रुपए के खाते इधर उधर भटक रही हैं। क्या चक्कर है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा मैं भूखी मर जाऊंगी पर कभी भी उस लड़की से पैसे नहीं लूंगी। लेकिन क्यों आंटी जी, आखिर है कौन वो? बेटा मैं तुम्हें नहीं बता सकती, पर मैं उस लड़की से पैसे कभी भी नहीं लूंगी। बेटा तू जानना चाहता ना कि वो कौन है, तो मैं तुझे बता ही देती हूँ। वो और कोई नहीं, वो मेरी बेटी है। ये क्या कह रही हैं आप? वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? भला एक बेटी अपनी माँ को ऐसे दरबदर की ठोकरें खाने क्यों देंगी? आप झूठ बोल रही हैं। ऐसे कोई भी झूठ नहीं बोलते आंटी जी। आपको पता हो गर्लफ्रेंड है मेरी, और आप मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में झूठ बोल रही हैं। बेटा यही तो बात है कि वो मेरी बेटी है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। आज मैं पाई पाई को मोहताज हूँ। घर का मकान उसने अपने नाम करवा लिया और उसके बाद से वो मुझे कभी पूछती भी नहीं है। इसीलिए बेटा तू ही बता, जब मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, तो उसके 500 रुपए का मैं क्या करती? अरे इतने दिनों से भीख मांग के खा रही हूँ, आज भी भीख मांग के खा लेती। बेटा ऐसी औलाद होने से तो अच्छा है भगवान किसी को औलाद ही ना दे, हर माँ बाप बे औलाद रहे। आंटी जी आप सच तो कह रही हो ना? बेटा भला मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो तुम्हें पहले ही बताने को तैयार नहीं थी। मुझे तो यही था कि तुम मेरी बात पे विश्वास करोगे या नहीं करोगे, और मुझे झूठ बोल के तुमसे मिलेगा भी क्या? तो ठीक है, फिर आप चलिए मेरे साथ। कहा? आप प्लीज चलिए तो सही, आइए। कोमल, हाँ कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? और घर आए बता के नहीं आए? अरे मैंने सोचा कोमल को सरप्राइज दिया जाए, इसका घर देखा जाए। घर तो काफी अच्छा है, बिल्कुल शानदार, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है घर पे। और कौन कौन रहता है घर में? मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया हुआ है कि मैं घर में अकेली रहती हूँ। क्या कोई तो होगा? माँ बाप, भाई बहन, आखिर कोई तो होगा ही कोमल।
तुम ये सवाल बार बार क्यों करे जा रहे हो मुझसे? मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ और इस घर में भी सिर्फ मैं ही रहती हूँ। जब तुम इस घर में अकेली रहती हो तो ये कौन है? अरे ये वही औरत है जिसने 500 रुपए लेने से इनकार कर दिया था। बड़ी बदतमीज है। तुम इसे मेरे घर में क्यों ले आए? और तू बड़ी बेशर्म है, यहाँ पे आ गई। इसे घर से बाहर निकालो मेरे, मैं नहीं जानती इसे। वो तो मुझे यही पता है कि ये वो है, लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम इन्हें जानती हो कि नहीं जानती? हाँ, सच में नहीं जानती। बताओ ना इसे। कोमल सच बता दो अब तो। किस सच की बात कर रहे हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं। कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। तुम्हारे रिश्तेदारों से शिनाख्त कर ली है मैंने, देखी है तुम्हारी और तुम्हारी माँ की तस्वीरें साथ में। और जो तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, अब तो बता दो क्यों झूठ बोल रही हो तुम मुझसे? नहीं शेखर, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोमल देखो, ये सारा का सारा सच मेरी आंखों के सामने है। मेरी आंखों के सामने सच होने के बावजूद भी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। ये क्या है यार? बताओ कि सच क्या है आखिर? जब तुम्हें सच पता ही चल चुका है ना, तो मेरे मुंह से और सुन लो। निकाल दिया था मैंने इन्हें अपने घर से क्योंकि बहुत रोक टोक करती थी, मुझे मेरी मनमर्जी से जीने नहीं देती थी। इसीलिए घर अपने नाम करवा के इन्हें इसी घर से बाहर फेंकवा दिया, क्योंकि इनका और मेरा लेवल बिल्कुल भी सेम नहीं है। ये तुम्हारे लेवल की नहीं है। अरे तुम ही इनके लेवल की नहीं हो। तुम होती कौन हो अपनी माँ को उनके घर से बाहर निकालने वाली? वो माँ जिन्होंने ना तुम्हारे लिए दिन देखा ना रात देखी, दिन रात मेहनत की ताकि उनकी बच्ची पढ़ जाए, लिख जाए, जिंदगी में कुछ नाम कमाए। और बच्ची को तो देखो, ऐसी पढ़ी कि माँ को घर से बाहर ही निकाल दिया। अरे बर्बाद है तुम्हारी डिग्रियां, किसी काम की नहीं। अरे जिस औलाद को अपनी माँ की इज्जत करनी ना आए, जो अपनी माँ का सम्मान ना करे, वो पढ़ लिख कर भी अनपढ़ ही कहलाती है। उसके पास चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, वो गरीबी कहलाएगी। क्योंकि माँ बाप का जो सुख होता है ना, वो किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने माँ बाप की कदर ही नहीं है। अरे एक बार देखो, इन बूढ़ी आंखों पे देखो, तरस नहीं आता क्या? क्या कुछ नहीं किया इन्होंने तुम्हारे लिए? सपने होंगे इनके कुछ। औलाद जब पैदा होती है ना, तो माँ बाप सपने बांध लेते हैं। पैदा हुई होगी तुम भी एक दिन और बांधे होंगे इन्होंने सपने कि अपनी गुड़िया के लिए ये करेंगे, अपनी गुड़िया को रानी की तरह रखेंगे। लेकिन जिस गुड़िया को रानी बनाना चाहा, उस गुड़िया ने अपनी माँ को भिखारी बना दिया यार। लेकिन चिंता ना करो, तुमने अपनी माँ को भिखारी बनाया ना, तो वादा रहा रोड पर तुम्हें भी लाके खड़ा कर दूंगा। ये घर तो तुमसे छीन के रहूंगा, चाहे फिर अब मुझे कोई भी पैंतरा क्यों ना अपनाना पड़े। आंटी जी चिंता ना करें, आप मेरे साथ रहेंगे और ये घर आपको मैं दिलवा के रहूंगा। कोमल, जिस लड़की को अपनी माँ की कदर नहीं, उस लड़की से रिश्ता तो मैं भी नहीं रखूंगा। तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। चलिए आंटी जी। पर शेखर, आंटी चलिए आप।